नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर यही सोचते हैं ना कि हमारी खोपड़ी बस एक गोल, ठोस और सिंगल हड्डी है जो एक हेलमेट की तरह हमारे दिमाग को बचाती है। लेकिन आज आपकी यह आम गलतफहमी पूरी तरह से दूर होने वाली है। हमारी खोपड़ी कोई साधारण सा आवरण नहीं है, बल्कि ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल और शानदार नमूना है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। हमारी खोपड़ी असल में कोई एक हड्डी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरे 22 अलग-अलग हड्डियों से बना एक बहुत ही पेचीदा 3D पजल है। जी हाँ, 22 हड्डियां। ये सभी टुकड़े आपस में इतनी सटीकता से जुड़े होते हैं कि मिलकर एक परफेक्ट और मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मानव खोपड़ी की इन 22 हड्डियों का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर कपाल की हड्डियों को समझेंगे, उसके बाद चेहरे की हड्डियों पर बात करेंगे, फिर हमारी खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी यानी मैंडिबल को देखेंगे और अंत में इन 22 हड्डियों के इस पूरे अद्भुत ढांचे को एक साथ समेटेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, मानव खोपड़ी की 22 हड्डियां और उनका बुनियादी विभाजन। अब देखिए, इन 22 हड्डियों को हम आसानी से समझने के लिए मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली 8 हड्डियां मिलकर हमारा कपाल यानी क्रेनियल वॉल्ट बनाती हैं। इनका मेन काम एक मजबूत तिजोरी की तरह हमारे नाजुक मस्तिष्क को सुरक्षा देना, और बाकी बची 14 हड्डियां वो हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं। यही वो हड्डियां हैं जो हमें हमारी पहचान देती हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ने में मदद करती हैं। चलिए अब जरा कपाल की हड्डियों पर करीब से नजर डालते हैं। हमारा अपना प्राकृतिक सुरक्षा कवच। जैसा कि हमने कहा, कपाल की हड्डियां कुल 8 होती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ये 8 हड्डियां आपस में इस तरह से लॉक होती हैं जैसे कोई मजबूत तिजोरी हो, एकदम अभेद्य ढांचा। हर एक हड्डी के बारे में जानने से पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सबका बस एक ही अल्टीमेट गोल है, हमारे शरीर के सबसे अहम हिस्से यानी हमारे दिमाग को किसी भी बाहरी चोट या झटके से बचाना। चलिए बिल्कुल ऊपर से यानी माथे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फ्रंटल अस्थि। ये संख्या में 1 होती है और यही हमारे माथे की हड्डी है। फिर थोड़ा ऊपर चलें तो पैराइटल अस्थि आती है। ये 2 होती हैं जो हमारे सिर के ऊपरी और ऊपरी बगल के हिस्से को पूरा करती हैं। इसके बाद है टेम्पोरल अस्थि। ये भी 2 होती हैं और यह हमारे कान के आसपास और सिर के निचले बगल का हिस्सा बनाती हैं। और अंत में सिर के बिल्कुल पीछे और निचले हिस्से को मजबूती देने वाली एक हड्डी होती है जिसे ऑक्सीपिटल अस्थि कहते हैं। कपाल के बाहरी ढांचे को तो हमने देख लिया, अब जरा अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ 2 बहुत ही अहम लेकिन गहराई में छिपी हुई हड्डियां होती हैं। पहली है स्फीनॉइड अस्थि। ये एक ही होती है और एकदम कपाल के फर्श या बेस में स्थित होती है। समझ लीजिए ये एक तरह के मेन पिलर का काम करती है। और दूसरी है एथमॉइड अस्थि। ये भी एक होती है जो हमारी नाक के ऊपरी हिस्से और आंखों के सॉकेट के ठीक बीच में गहराई में बैठी होती है। ये दोनों हड्डियां अंदर से पूरे ढांचे को एक कमाल की मजबूती देती हैं। कपाल की तो बात हो गई, अब रुख करते हैं हमारे चेहरे की तरफ। चेहरे की कुल 14 हड्डियां। अगर हम चेहरे के बाहरी हिस्से को देखें तो सबसे पहले आती है मैग्जिला। ये 2 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़कर हमारे ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं। इसके बाद आती हैं ज़ाइगोमैटिक हड्डियां। ये भी 2 होती हैं। इन्हें हम आम भाषा में गाल की हड्डियां या चीक बोन कहते हैं। यही हमारे चेहरे को उसका खास आकार और उभार देती हैं। और हाँ, नेज़ल अस्थि को कैसे भूल सकते हैं? ये 2 हड्डियां हमारी नाक के ऊपरी पुल या ब्रिज को बनाती हैं। अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं जहां चेहरे का आर्किटेक्चर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ लैक्रिमल अस्थि हैं जो 2 होती हैं। ये हमारी आंख के गड्ढे के एकदम भीतर की तरफ होती हैं, ठीक वहाँ जहाँ हमारी आंसू की ग्रंथियाँ होती हैं। फिर 2 पैलेटाइन अस्थि होती हैं जो हमारे मुंह के ऊपरी तालू के पिछले हिस्से को बनाती हैं। सांस लेने को आसान बनाने के लिए नाक के अंदर इंफीरियर नेजल कॉन्का होती हैं। ये 2 घुमावदार हड्डियां होती हैं और आखिर में वोमर जो सिर्फ 1 होती है। यह एक बहुत पतली सी हड्डी है जो नाक के बीच के पर्दे के निचले हिस्से को बनाती है। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे ढांचे के सबसे यूनिक हिस्से पर, मैंडिबल। हमारी पूरी खोपड़ी की इकलौती ऐसी हड्डी जो हिल सकती है।
तो यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि मैंडिबल यानी हमारे निचले जबड़े की हड्डी उन पूरी 22 हड्डियों में से एकमात्र ऐसी हड्डी है जो हिल डुल सकती है। आप इसे किसी पुराने किले के उस बड़े से दरवाजे या ड्रॉब्रिज की तरह सोच सकते हैं जो खुलता और बंद होता है। जरा सोचिए, इसी एक हड्डी के हिलने की वजह से हमारा बात करना, खाना चबाना और चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशन बनाना मुमकिन हो पाता है। सच कहूं तो ये पूरे चेहरे की सबसे मजबूत और सबसे अलग हड्डी है। अब इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर देखते हैं, ये 22 हड्डियों का अद्भुत ढांचा काम कैसे करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 8 रक्षात्मक कपाल की हड्डियां और 14 हमारे चेहरे की हड्डियां, ये सभी मिलकर इन 22 हड्डियों का एक परफेक्ट और बेजोड़ सेट तैयार करती हैं। हर एक हड्डी की अपनी एक फिक्स जगह है, एक फिक्स काम है। कुदरत ने इस पूरे सिस्टम को इतने शानदार और सुव्यवस्थित ढंग से डिजाइन किया है कि इसमें एक भी पुर्जा एक्स्ट्रा या फालतू नहीं है। इस पूरे डिस्कशन को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा इस एक बात पर गहराई से विचार करें। अगर हमारी खोपड़ी की 22 हड्डियों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही हड्डी हिल सकती है, तो ये हमारे शरीर के बैलेंस और सुरक्षा के डिजाइन के बारे में हमें क्या बताता है ना सोचने वाली बात। जहां हमारे दिमाग को पूरी सुरक्षा चाहिए, वहां 100% स्थिरता है, कोई मूवमेंट नहीं। और जहां हमें बाहरी दुनिया से इंटरैक्शन या काम करने की जरूरत है, बस वहीं गतिशीलता दी गई है। मानव शरीर की वास्तुकला सच में एक चमत्कार है। उम्मीद है शरीर के इस अद्भुत डिजाइन को गहराई से जानने की आपकी ये उत्सुकता हमेशा बनी रहेगी।